एक 13 साल का लड़का जो इंटरनेशनल मैचेस में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। ये टैलेंट एक एग्जांपल था कि अगर डेडिकेशन और मेहनत हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जिस उम्र में बच्चे स्कूल के होमवर्क करने की कोशिश करते थे, लेकिन वैभव क्रिकेट के पन्नों पर इतिहास लिख रहा था। उसकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन इतनी थी कि गांव के लोग उसे छोटा सचिन कहने लगे थे। वैभव सूर्यवंशी, जो आज सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति है, जिसने आईपीएल में अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर ही छक्का लगा दिया और अपने आईपीएल करियर के तीसरे मैच में ही इंडियन प्लेयर द्वारा सबसे तेज शतक लगाने वाले बैट्समैन बन गए। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की लाइफ जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितना कि आप सोचते हो। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। लगता है कि भगवान ने वैभव सूर्यवंशी को 2011 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए ही भेजा था। सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है और उनकी माता का नाम उन्होंने अब तक पब्लिक नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी का एक बड़ा भाई भी है। वैभव सूर्यवंशी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वैभव और उनके बड़े भाई बचपन से ही साथ में क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बड़े भाई ने क्रिकेट को छोड़कर घर और फैमिली की देखभाल में लग जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी का कहानी बिहार के समस्तीपुर से शुरू होती है, जहां क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज, प्रॉपर ग्राउंड तक नहीं था, क्योंकि उसके पिता संजीव सूर्यवंशी, जो एक किसान है, जो अपने बेटे के क्रिकेट के शौक को समझते थे और उन्होंने अपने घर के पीछे में एक छोटा सा प्रैक्टिस एरिया बनाया और वहीं से वैभव की जर्नी शुरू हुई। लेकिन पैसे की कमी हुई तो वैभव सूर्यवंशी के पिता ने जमीन के एक टुकड़े को बेच दिया। वैभव ने 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वह दिन भर क्रिकेट खेलते थे। जब वैभव 10 साल का था तो पिता ने उसे और बेहतर लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की सोची, जिससे कि उनका सफर पटना तक पहुंचा। 10 साल की उम्र से वैभव शतक पर शतक मार रहे थे और जिसके कारण बिहार क्रिकेट संगठन भी वैभव से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। वैभव ने बिहार के क्रिकेट सर्किट में अपना नाम बनाया। ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन इतनी थी कि गांव के लोग उसे छोटा सचिन कहने लगे थे। हर दिन फील्ड पर उसका हार्ड वर्क एक मिसाल बन रहा था, पर एक डर था। क्रिकेट का सफर सिर्फ मैदान पर ही मुश्किल नहीं था, घर के अंदर भी हर दिन नए स्ट्रगल्स होते थे। कभी पैसों की कमी तो कभी एक बेचैन सपना के पीछे भागते एक बच्चे की कहानी। कहते हैं ना, अरे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उन्होंने जान लगा दिया और बेटे ने भी हमेशा अपने पिता की उम्मीद से ज्यादा ही किया। यह बात सिर्फ बिहार तक नहीं रुकी। वैभव की परफॉर्मेंस को देखते हुए नवंबर 2023 में उसे इंडिया के अंडर 19 स्क्वाड के लिए सिलेक्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, यह लाइफ है और यहाँ उतार चढ़ाव तो आते जाते हैं। सीरीज में वह परफॉर्म नहीं कर पाए और उसे आईसीसी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। लेकिन बिहार के सिलेक्टर्स ने उसके स्किल्स को नोटिस किया और सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में उसे रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा बनाया। जिस उम्र में बच्चे स्कूल के होमवर्क करने की कोशिश करते थे, लेकिन वैभव क्रिकेट के पन्नों पर इतिहास लिख रहा था। जब वह रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से डेब्यू कर रहा था तो उसकी पहले इनिंग्स ने सबको इम्प्रेस कर दिया, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं रहा। उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, पर वैभव ने इस चैलेंज को एक नए अप्रोच के साथ एक्सेप्ट किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे अंडर 23 टीम में शिफ्ट कर दिया। वैभव ने उत्तराखंड के खिलाफ अपने फाइनल इनिंग्स में 91 रन की पारी खेली। उसका गेम देखकर उसके कोच ने एक बार कहा था, ये लड़का ना बाल की स्पीड से डरता है और ना ही बड़े स्टेज के प्रेशर से। इसका एक ही फोकस है, खतरनाक बल्लेबाजी करना। और ऐसा ही हुआ। एक 13 साल का लड़का जो इंटरनेशनल मैचेस में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। ये टैलेंट एक एग्जांपल था कि अगर डेडिकेशन और मेहनत हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद वैभव को आईपीएल ट्रायल्स का चांस मिला। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल जैसे बड़े फ्रेंचाइजी ने उसे इन्वाइट किया, पर एक छोटे गांव का लड़का जिसने कभी इतने बड़े स्टेज का प्रेशर नहीं देखा था, उसके लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था। राजस्थान रॉयल्स के टीम में उसे एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क दिया गया, एक ओवर में 17 रन बनाने का। पर वैभव का जवाब था पहले 3 बॉल्स पर छक्का छक्का छक्का। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि राजस्थान ने ही सूर्यवंशी को क्यों खरीदा।